Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ निर्गमन के पुस्तक अध्याय 25। पवित्र स्थान के लिए भेंट। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उससे लेनी है वे यह है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई भेड़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलैमानी पत्थर और झड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। वाचा का संदूक। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की है, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की भाड़ बनवाना, और सोने के 4 खड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर एक और 2 खड़े और दूसरी ओर भी 2 खड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंटे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंटों को संदूक के दोनों ओर के कंडों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंटे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग न किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढांप रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना।
मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के टकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। पवित्र मेज। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे छोके सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 खड़े बनवाकर मेज के उन चारों कानों में लगवाना जो उसके चारों पदों में होंगे। वे खड़े पटरी के पास ही हो और डंटों की घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के पल उठाई जाए। डंटों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए और उसके प्रात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब छोके सोने के बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। सोने की दीवट। फिर छोके सोने की एक दीवट बनवाना, सोना डलवाकर वह दीवट पाए और घंटी सहित बनाया जाए। उसके पुष्प कोश, घाट और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसके किनारों से 6 डालियां निकले। इन डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई चाहों डालियों का यही आकार या रूप हो और दीवट की घंटी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो और दीवट से निकली हुई चाहों डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े ही हो। चौका सोना डलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाएं कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। उसके गुलतराश और गुलदान सब छोके सोने के हो। वो सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चौके सोने का बने और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें।
परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।